वेलकम टू ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। इन दोनों स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट लगी हुई है और दोनों स्टॉक में जो मूवमेंट है वो तो बहुत तेज है, बट दोनों स्टॉक का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कि एक स्टॉक अपर साइड के रैली कर रहा है तो दूसरा स्टॉक बड़ा डाउनफॉल लगा रहा है, वो भी गेट डाउन लगाकर। तो इन दोनों स्टॉक्स में कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है, उसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और लेवल्स को ज़रूर नोट करके रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, भारती एयरटेल में जो स्पेशली हमने लेवल डिस्कस किए थे, वो ये वाली जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तब हमने कहा था कि ये वाली ट्रेंड लाइन जिस दिन ब्रेक होगी उस दिन इसके ऊपर में एक बड़ा रैली होगा। और ये जो 550 के आजू बाजू का जो रेंज था, ये लेवल आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रेक हुआ और उसके बाद बहुत ही सडन वे पे ये रैली कर गया। तो अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भारती एयरटेल ऐसे लेवल पे आके खड़ा है जहाँ पे ये इसका एक बहुत ही बड़ा या तो ब्रेकआउट होगा या तो यहाँ से एक डाउनफॉल होगी। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप नोट करके रखें, जो कि जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इसके यहाँ से स्टॉक, जैसा कि आप देख रहे हैं इस दिन बड़ा रैली हुआ था स्टॉक, बट इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और डाउनफॉल हो गई। उसके नेक्स्ट डे भी इसका जो हाई लगा वो 617 के करीब का लगा और उसके बाद फिर से क्लोजिंग जो है वो 607-10 रुपये डाउनफॉल होगी हुई। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 619.25, 622.40, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, लेवल है, जो भी आप लिख के रख सकते हैं भारतीय एयरटेल में। जब तक 619, 622-23 का लेवल ब्रेक नहीं करता है अपर साइड में और ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर में, उसके पहले आप इस तरह की रैली की उम्मीद ना करें। एक बार जब ब्रेकआउट हो जाएगा 622-23 का लेवल ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही इसमें अब इस अपर लेवल में जब ये आ गया है तो नेक्स्ट लेवल की बाइंग के बारे में आप इस लेवल के ऊपर में ही सोचें, इस लेवल में आके ना सोचें। जैसा कि 607.90 का क्लोजिंग है, तो जो नीचे के लेवल से बाइंग करके रखे थे यहाँ पर से, जो कि हमने हिंट किया था, और स्टॉक यहाँ पर पहुँच चुका है, तो उनको ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जब तक 622 623 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा इस तरह की रैली की पॉसिबिलिटी अब इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर 619.25, 622.4 पर लेवल आप नोट करके रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर करके 618 617 का हाई लगा लगा के डाउनफॉल हो रही है इंटरडे में। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसी तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है इन लेवल्स के नीचे जब तक रहेगा तब तक। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भारतीय एयरटेल में। और अब चलते हैं वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया में ये जो स्टॉक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लेवल टेस्ट हुए थे, यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं 8.1 8.05 का लेवल, जब ये लेवल आए थे तब हमने यहाँ पर बाइंग के लिए आपको सजेस्ट किया था। ऊपर में 8 के लेवल से यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 तक की रैली भी हुई और 11 से जो रैली फिर से डाउनफॉल लगी, फाइनली ये लेवल ब्रेक कर दिया और इसके नीचे में डाउनफॉल हो गई। तो इसमें बड़े ही सिंपल लेवल्स हैं। आइडिया में केवल उतना ही आप स्टॉक, इसी ये जो स्टॉक ऐसा है इसमें केवल उतनी ही क्वांटिटी में आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेड करें जितना कि आप एक लंबे समय में डुबाने की क्षमता रखते हैं। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 5.7 और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 8.05 8.1। तो जैसा कि इसकी जो क्लोजिंग है वो तो मिडिल रेंज में है, 7.1 की दिख रही है। तो इस प्राइस रेंज से किसी भी तरह की जो ट्रेडिंग है या फिर एंट्री एग्जिट है वो बनती ही नहीं है। तो आप वेट करें, या तो 8.1 का लेवल जाने दें, वो जाएगा तो वहाँ से सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर 5.7 का लेवल जाने दें, अगर वो आएगा तो यहाँ से बाइंग की सोच सकते हैं। इसमें और किसी भी तरह की कोई डाउटफुल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया में सिंपल लेवल्स है 8 का लेवल या फिर 5.7 का लेवल। अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो सपोर्ट लेवल है, वहाँ से बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब इस बात को पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही लंबे समय से ये लेवल ब्रेक नहीं हुए थे और ऊपर में रैली कर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी एरिए को टेस्ट करके बार बार यहाँ से रिवर्सल दिया है वोडाफोन आइडिया ने। फाइनली ये बड़ा रैली दिया, फिर से एक बड़ा डाउनफॉल हुआ और यहाँ से फिर से 3 रुपये की रैली दी। तो फाइनली जब ये ब्रेक डाउन हो गया है तो अब ये जिस तरह से जब ये ऊपर के लेवल में था तो बड़ा सपोर्ट रेंज का काम कर रहा था, उसी तरह से अब जब इसको फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया है तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 8.1 8.05 का लेवल। तो क्लियर लेवल्स है, ज़रूर ध्यान में रखें, नोट करके रखें, और जब इन इस रेंज में आता है
तो सेल करके या फिर बाई करके फ़ायदा ले सकते हैं। अगर नीचे में आता है सपोर्ट में तो बाई करके, ऊपर में आता है रेजिस्टेंस में तो सेल करके। तो आई होप आपने क्लियरली चीज़ों को समझ लिया होगा। दोनों स्टॉक्स में बड़ी मूवमेंट लगी है, बट इस बड़ी मूवमेंट में आपको वेट करना है प्राइस लेवल का। करंट मार्केट प्राइस से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ करना समझदारी नहीं होगी। तो आई होप आपने सारी चीज़ें समझ ली। और इस तरह का जो एडवांस में लेवल है, यहाँ पर हम अलग अलग स्टॉक में डिस्कस करते रहते हैं। ब्रिटानिया को लोअर लेवल में आपको बाइंग सजेस्ट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटानिया को हमने इस लोअर लेवल में आपको बाइंग एडवांस में पहले से सजेस्ट किया था, और वहाँ से किस तरह से लगातार रैली लगी हुई है अभी भी, ये आपके सामने प्रूफ के तौर पर है। तो इस तरह का जो एडवांस में लेवल है वो हम अलग अलग स्टॉक में यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं विथ टाइम। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें।